Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language. Today we are going to discuss about passive voice, right? आज मैं आपके लिए 16 passive voice पढ़ाने वाला हूँ, right? जैसे देखिए पहला है Father lets me go, right? इस तरीके के passive voice जब भी हम बनाते हैं we are confused कि हम इसमें किस तरीके से बनाएं और क्या verb लगाएं, right? जैसे दूसरा है She displeased me, right? तीसरा है We are doing our duty. अगला है माई मदर लेट्स मी गो, राइट? पता है कैसे बनाएंगे इन सेंटेंसेस को? दूसरा ये है कि ही मेड हर सैड, राइट? अगला आई एम टू डू समथिंग, इसका पैसिव वॉइस कैसे होगा? ये सभी एक्टिव वॉइस है। तो जैसे पहला है फादर लेट्स मी गो, ये कौन सा सेंटेंस है और कैसे बनेगा ये पैसिव वॉइस में? तो सबसे पहले तो इसका ऑब्जेक्ट उठा लो आई, और फिर ये कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है। फादर लेट्स मी, तो फिर क्या आएगा यहाँ पे? आई एम। और लेट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? लेट की थर्ड फॉर्म भी लेट ही रहती है, राइट? लेट। और फिर यहां पे लिखा है गो, आई एम लेट। और देखिए जब ये एक्टिव वॉइस है तो इसमें टू यहां पे नहीं आता है, और जब ये पैसिव वॉइस हो जाता है तो यहां पे टू आ जाता है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? टू गो। और लास्ट में क्या बचा? बाय फादर। समझ में आया ये? ओके। अगला देखिए दूसरा है शी डिस्प्लेस्ड मी, राइट? इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? शी डिस्प्लेस्ड मी। तो सबसे पहले इसका क्या उठाएंगे आप? राइट? इसको ले आइए आई, और फिर ये कौन सा सेंटेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगाएंगे? आई वॉज, राइट? और डिस्प्लीज्ड, और फिर क्या आएगा इसके बाद? जब डिस्प्लीज लिखा होता है, प्लीज लिखा होता है, तो बाई नहीं आता है, फिर वहां पे हम विद का प्रयोग करते हैं कि आई वॉज डिस्प्लीज्ड विद हर, विद हर। गॉट इट? समझ में आ गया ये? राइट? अगला है तीसरा, राइट? क्या है? वी आर डूइंग अवर ड्यूटी। कैसे बनाएंगे इसको? वी आर डूइंग अवर ड्यूटी। सबसे पहले आप उठा लो ये अवर ड्यूटी, राइट? अवर ड्यूटी इज, राइट, बीइंग। जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो केवल इस चीज का पैसिव वॉइस बनता है। यहां पे आप इस चीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि बीइंग और डन, और ये पैसिव वॉइस फॉर्म है, राइट? ये एक्टिव वॉइस है डूइंग, और इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे आप मैथ में करते हो फैक्टर। 9 के फैक्टर कितने होंगे? 3 into 3। ऐसे ही क्या है, हमने जो डूइंग लगाया है, डूइंग को हम बीइंग डन भी लिख सकते हैं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? आवर ड्यूटी इज बीइंग डन। और क्या है लास्ट में? बाई अस। समझ में आ गई है? ओके। अगला है शी लेट हर रीड। अगला है सेंटेंस शी लेट हर रीड। अब इसमें कैसे बनेगा? पहले तो हम क्या उठाएंगे? इसको उठा लेंगे, राइट? नो, एक मदर वाला रह गया यहां पे, राइट? फोर्थ सेंटेंस देखो, माई मदर लेट्स मी गो, यानी मेरी मां मुझे जाने देती है। तो सबसे पहले ये उठा लो आई, और फिर ये सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनेट का है, राइट? तो यहां पे क्या लगाएंगे? सॉरी, आई एम,
ओके, आई एम, और फिर क्या लगेंगे, लेट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लेट की थर्ड फॉर्म होगी लेट, आई एम लेट। और फिर यहां पे पैसिव वॉइस में मैंने क्या बताया था, टू गो, ठीक है, टू गो, और बाई माई मदर, बाई माई मदर। गॉट इट, समझ में आएगी। आई एम लेट, और यहां पे जब ये एक्टिव वॉइस होता है तो यहां पे टू नहीं आता है, और जब ये पैसिव वॉइस होता है तो यहां पे टू। ओके, अगला 5वां नंबर है, शी लेट्स हर रीड, राइट, क्या लिखा है, शी लेट्स हर रीड, तो सबसे पहले क्या उठाएंगे, ऑब्जेक्ट उठाएंगे। ओके, क्या हो जाएगा, शी, राइट। अब ये सेंटेंस किसमें लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या पास्ट इंडेफिनिट में है ये, क्योंकि यहाँ पे एस नहीं लगा है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर ये प्रेजेंट में होता तो यहाँ पे एस लगा होता, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, was, let, राइट, let, और फिर क्या आएगा, to read, she was let to read, और क्या होगा, by her। क्लियर हुआ ये, राइट। अगला है 6 नंबर, देखिए 6 नंबर है, he made her sad, हाउ विल यू कंप्लीट द पैसिव वॉइस ऑफ दिस। सबसे पहले हम क्या उठाएंगे, ये वाली चीज, शी, और ये किसमें है, पास्ट में है, तो वॉज, ही वॉज मेड, राइट। अब इसमें ये वर्ब नहीं है तो यहां पे हम टू लगाएंगे नहीं, शी वॉज मेड, और कैसे बना दिया उसको, सैड, किसके द्वारा, बाय हिम। क्लियर, समझ में आ गया ये। अगला देखिए क्या है, द बॉस मेक्स द एम्प्लॉय सैड, कैसे बनाएंगे, द बॉस मेक्स द एम्प्लॉय सैड, तो सबसे पहले आप उठाओ द एम्प्लॉय, द एम्प्लॉय, राइट, और सेंटेंस किसमें है ये, प्रेजेंट में, तो द एम्प्लॉय इज मेड सैड, किसके द्वारा, बाय द बॉस। क्लियर हुआ ये, राइट। अगला सेंटेंस है, देखिए कि आई एम टू डू समथिंग, इसको कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, आई एम टू डू समथिंग। तो सबसे पहले एक चीज याद रखो कि जहां पे टू दिया हो उसमें हम टू के बाद बी लगाते हैं और बी के बाद प्लस थर्ड फॉर्म कर देते हैं, राइट। जैसे देखिए, यानी आई एम टू डू समथिंग न्यू, कुछ तो मुझे करना है, तो यहां पे आप लिखोगे समथिंग, समथिंग और इज, इसके बाद मैंने क्या बताया, टू तो लगाइए, टू लगा दिया, और टू के बाद क्या लाएंगे, बी, और बी के बाद थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होगी डू की, डन, समथिंग इज टू बी डन, और बाय मी। क्लियर। अगला सेंटेंस है, मदर वॉज टू कुक फूड, कैसे बनाएंगे, मदर वॉज टू कुक फूड। तो सबसे पहले यहां पे उठाओ आप फूड, राइट, और फूड वॉज, समझ आ गया, और फिर ये लिखा है टू, टू लगा दो, और टू के बाद जब भी कोई पैसिव वॉइस बनाना होगा हमें, तो हम बी अपने पास से लगाएंगे, यानी बी लगाओ यहां पे, बी, और प्लस क्या होगी, थर्ड फॉर्म, कुक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कुक्ड, और लास्ट में क्या आएगा, बाय मदर। क्लियर हुआ ये। अगला है 10 नंबर है, आई नो हर, राइट, आई नो हर, इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, राइट, सबसे पहले लगाओ
हर को उठाएंगे क्या होगा, शी। और ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट, क्योंकि नो लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जब यहां पे होगा ये, तो हम यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या लाएंगे, इज, राइट। और नो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, नोन, राइट। और उसके बाद क्या लगाएंगे, तो एक चीज याद रखनी है यहां पे कि जब भी नोन लिखा हो, नोन के बाद कभी भी बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, यस, टू का प्रयोग करते हैं, टू मी, राइट। अगला देखिए 12 नंबर। नाउ यू कैन सी टू द 11 नंबर, राइट, कि दिस ग्लास कंटेन्स वाटर, राइट, दिस ग्लास कंटेन्स वाटर। जब इसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो सबसे पहले इसमें क्या उठाएंगे, वाटर। अब देखिए दिस ग्लास है वो भी नॉन लिविंग है और वाटर भी नॉन लिविंग है, ओके। तो वाटर पहले ले आएंगे, राइट। उसके बाद ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसमें क्या लगेगा, वाटर इज। और कंटेन की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कंटेन्ड, राइट। अब आप बताइए यहां पे क्या लगाएंगे, दिस ग्लास। बाई यहां पे नहीं प्रयोग करेंगे क्योंकि बाई वहां प्रयोग करते हैं जहां काम किसी के द्वारा किया गया हो। यहां तो क्या है, वाटर इज कंटेन्ड इन दिस ग्लास, तो यहां पे इन का प्रयोग करेंगे, इन दिस ग्लास, राइट। अगला देखिए, अगला सेंटेंस देखिए, ये है आपका 12 नंबर का सेंटेंस है कि ही सॉ मी सिंग अ सॉन्ग। पता है इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ही सॉ मी सिंग अ सॉन्ग। इसमें देखिए दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट है आपका मी और एक ऑब्जेक्ट है आपका सॉन्ग, ठीक है ना। ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी जिसमें जान होती है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जिसमें जान नहीं होती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ये दोनों से पैसिव वॉइस बना सकते हो आप उठा के, जैसे कि हमने यहां से उठाया तो सबसे पहले लिखेंगे कि आई, और यहां पे सेकेंड फॉर्म लगी हुई है तो क्या आएगा, आई वॉज। और फिर थर्ड फॉर्म क्या होगी, सीन, सीन। और देखिए जब जहां पे सी लिखा होता है, लेट लिखा होता है और मेक लिखा होता है, तो वहां पे जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसके बाद हम टू और लगाते हैं, टू सिंग, राइट, टू सिंग आ सॉन्ग। और लास्ट में क्या आएगा, बाई, बाई हिम, क्लियर, राइट, कि आई वॉज सीन टू सिंग अ सॉन्ग बाई हिम। अगला है हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, यानी उसके बिहेवियर ने मुझे शॉक किया। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाओ, मी का आई हो जाएगा, और फिर ये शॉक लिखा हुआ है सेकेंड फॉर्म में, तो क्या आएगा, आई वॉज। और शॉक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी क्या होती है, शॉक्ड ही होती है, तो आई वॉज शॉक्ड, राइट। अब इसमें क्या, राइट, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो गई, वॉज शॉक्ड, ये भी रहती है। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, हिज बिहेवियर है तो यहां पे क्या लगाएंगे, बाई हिज बिहेवियर आएगा, क्या चीज आनी चाहिए, तो इसमें बाई नहीं लगता है, यहां पे लगता है एट हिज बिहेवियर, एट हिज बिहेवियर, क्लियर, समझ में आ गया। यानी जब भी आप टाइप का कोई दिया हुआ है हैबिट तो आप लगाएंगे कि एट हिज बिहेवियर, ओके। अगला है हुम डिड यू लॉफ एट, आप किस पर हंसे थे, राइट, यानी आपके द्वारा किस पर हंसा गया था, ओके। तो देखिए 14 नंबर का सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ये सबसे पहले लगाओ हु, राइट, और जहां पे डिड लगा हो वहां पे क्या लगा देते हैं, वॉज, हु वॉज, राइट। और लॉफ्ड एट ऐसे रहेगा, यानी थर्ड फॉर्म हो जाएगी लॉफ्ड एट,
ठीक है। और जो यू लिखा हुआ है उससे पहले आप लगाएंगे बाई और फिर लगा देंगे यू और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है। अब इसका मतलब क्या हुआ, हु वॉज लव्ड, किस पर हंसा गया था, बाई यू, आपके द्वारा। क्लियर हुआ ये? ओके। अगला है 15 नंबर, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड किल अ लॉइन, किल अ लॉइन। अब इस सेंटेंस में जब भी ये दिए होते हैं तो यहां से कहां से आप उठाएंगे इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए? तो आप इस सेंटेंस में केवल ये देखेंगे कि कंजंक्शन कहां पे दिया हुआ है। कंजंक्शन यहां पे दिया हुआ है, तो इतने सेंटेंस से आपको कोई मतलब नहीं है और केवल आप इतना उठाएंगे, ही आस्क्ड मी, यानी ही आस्क्ड मी, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे केवल। ओके। जैसे आप लिख दिया कि आई वॉज आस्क्ड, राइट, बाय हिम, राइट। और लास्ट का सेंटेंस ऐसे ही लिख देंगे, इफ आई कुड किल अ लॉइन। समझा ही नहीं? यानी आई वॉज आस्क्ड, राइट, बाय हिम इफ आई कुड किल अ लॉइन। यानी कंजंक्शन के बाद वाले सेंटेंस को आप टच नहीं करेंगे। वैसे अगर इसको अलग से आप बनाना चाहें, जैसे इतना ये है और अलग बनाना चाहें तो आप इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, राइट, इस ये कंजंक्शन तो यही लगा दीजिए और इतने को आप उठा लीजिए कि अ लॉइन, राइट, कुड बी किल्ड बाय मी। समझा ही नहीं? तो आप इस सेंटेंस को अलग बनाइए और इस सेंटेंस को अलग बनाइए और लास्ट में आप जोड़ दीजिए। लेकिन कंपटीशन में केवल वो इतना ही पूछते हैं, लास्ट वाले का नहीं पूछते हैं। और अगर कभी मतलब ऐसा अगर आपको बनाना भी चाहें या दिया हो, कभी सारे ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं इसके लिए, फिर आप इसको बना देंगे क्योंकि इसमें भी क्या है, सब्जेक्ट भी दिया हुआ है और वर्ब भी दी हुई है और ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, राइट। तो रिमेंबर दीज थिंग्स, राइट। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी बताई गई हैं जो मतलब पैसिव वॉइस बनाने में हमें दिक्कत करती है।